नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसे प्रभावशाली मंत्र की जिसका उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन की सारी जो बाधाएं हैं उनको समाप्त कर सकता है। अपने शत्रुओं के द्वारा किए गए जो बाधाएं हैं, उनके द्वारा उत्पन्न की गई जो समस्याएं हैं, उनको शमन कर सकता है। मैं बात करूंगा एक ऐसे मंत्र की जो व्यक्ति की उन्नति में बाधक सभी तत्वों का विनाश करने में सक्षम है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मंत्र की जिसकी बेहतरीन महिमा शास्त्रों में बताई गई है। हम और आप सब जानते हैं कि देवी के अनेक स्वरूप हैं और उनमें से उनका एक स्वरूप बहुत प्रचलित है, वो है 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी देवी का। बगलामुखी देवी शत्रु नाश के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं के शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ देवी माने जाती हैं। और व्यक्ति जब भी शत्रुकृत बाधाओं में घिरता है, शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न समस्याओं से उलझ जाता है, तब इस देवी के मंत्र का प्रयोग होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर अभिचार कर्म किया हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है, हमारी जो है दुकान को किसी ने बांध दिया है। कभी किसी को लगता है कि हमारी प्रगति में कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां बाधक बन रही हैं, तब बगलामुखी देवी का अनुष्ठान किया जाता है। और ये माना जाता है कि बगलामुखी देवी के मंत्र में प्रचंड तूफानों से भी टक्कर लेने की ताकत होती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। हालांकि बगलामुखी देवी के बहुत सारे मंत्र हैं और 36 अक्षरों का एक मंत्र बहुत प्रचलित है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जिह्वाम की लय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। बहुत प्रचलित मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग वही कर सकता है जो संस्कृत भाषा का जानकार है। बीज मंत्र कोई भी कर सकता है। एक छोटा सा मंत्र है ओम ह्लीम। ह्लीम को बगलामुखी देवी का बीज मंत्र माना जाता है। ओम ह्लीम। ह्रीम जो होता है वो अलग शब्द है, यहां पर उच्चारण करना है ओम ह्लीम। ह्लीम जो है बगलामुखी देवी का बीज मंत्र है और ये माना जाता है कि इस बीज मंत्र के सम्यक अनुष्ठान से व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, बहुत सारे अवसरों पर मैंने आपको कहा होगा कि आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप उसको घूमते समय भी कर सकते हैं, रात को सोते समय भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बगलामुखी देवी का ये जो मंत्र है ओम ह्लीम, इसका विधि पूर्वक ही अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि इनका बड़ा तीक्ष्ण प्रभाव होता है, बहुत जल्दी फल देने वाले मंत्र होते हैं। इनका नहा धोकर पवित्रता के साथ निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने अनुभवों के आधार पर, हमारे गुरुदेव के पास ऐसे कई लोग आया करते थे जिन्होंने इस मंत्र से लाभ उठाया। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक जयपुर में बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनके डिपार्टमेंट में काफ़ी जो है अलग तरीके के काम होते थे। वो ईमानदार थे और जब वो ईमानदार थे तो उनके जीवन में, उनके कैरियर में बहुत सारे लोग बाधाएं पैदा कर रहे थे। उनमें दो उनके शत्रु बहुत उनको परेशान कर रहे थे। वो गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने कहा कि बगलामुखी देवी का आप अनुष्ठान करिए, ओम ह्लीम इस मंत्र का प्रतिदिन 51 माला जप कीजिए। 1 महीने आपकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जो शत्रु आपकी नौकरी में बाधा बन रहे हैं, जो आपकी नौकरी को छीन लेना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, वो सारी बाधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ओम ह्लीम इस मंत्र का उन्होंने 1 माह तक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में एक ये भी सूत्र है, हालांकि बहुत सारे लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं,
और इसका उपयोग नहीं करने के बाद भी सफलता मिल जाती है, कि बगलामुखी देवी का जो अनुष्ठान है वो हल्दी की माला से होता है। तो गुरुदेव ने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत कठिन काम नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं आराम से हल्दी की माला बना लूँगा। तो उन्होंने हल्दी की गांठ की माला बनाई 108। उसके बाद विधि पूर्वक उन्होंने अनुष्ठान किया और उनकी शत्रुओं की बाधा समाप्त हो गई। तो ये एक प्रतीक है। अब शत्रु कौन है आपको उनके कार्यों और व्यवहार से पता लग जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कारण आपके जीवन पे अस्तित्व आ गया है, आपके परिवार पे अस्तित्व आ गया है, आपकी मान लीजिए किसी ने संपत्ति छीन ली है, आपकी मान लो किसी ने जमीन जायदाद को दबा रखा है, वो आपका शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ी बहस हुई वो आपका शत्रु बन गया। शत्रुता का भाव वही रखते हैं जो आपके अहित को चाहते हैं, और फिर वो शत्रु लोग जब बाधा पैदा करते हैं तो समस्याएं आती हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से फायदा ये होता है कि जो लोग आपसे मन में विद्वेष रखते हैं उनके षड्यंत्र कभी भी सफल नहीं हो पाते। कभी भी कोई अतीन्द्रिय जो काम किए जाते हैं, जो शक्तियां लगाई जाती हैं, वो असर नहीं करती। बगलामुखी देवी का जो मंत्र है वो बहुत प्रचलित है, ओम ह्रीम, मैंने आपको बताया, आप इसका अनुष्ठान करिए। बगलामुखी देवी का ही एक प्रतीक होता है पीताम्बरा देवी, आपने नाम सुना होगा। दतिया में पीताम्बरा देवी का एक मंदिर है, वो बगलामुखी देवी हैं, और वहाँ पर भी लोग जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भारत और चीन के युद्ध के समय वहाँ यज्ञ हुआ था, वो आज भी स्थान सुरक्षित है। तो देवी की महिमा अपरंपार है। हमें निष्ठा भाव से, अगर हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं और हमें कोई बचने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप बगलामुखी देवी के इस मंत्र का, ओम ह्लीम, इस मंत्र का प्रतिदिन 51 माला जाप करते हुए 30 दिन तक जाप करें। आप देखेंगे कि जो लोग आपके शत्रुता का भाव रखते थे आपके प्रति, वो शत्रुता समाप्त करेंगे। शत्रुओं के द्वारा की गई सभी बाधाएं खत्म होंगी। अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, वहाँ भी आपकी सफलता के चांस बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके दैनिक जीवन की बाधाएं खत्म होगी। आप अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच।